तो 12 बज चुके हैं और ये 14 दिसंबर है। तो हैप्पी बर्थडे पापा। वैसे भी हमारे इंडिया में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि हम 12 बजे जाके पापा को भी उठा दें और फिर बोलें कि हाँ हैप्पी बर्थडे पापा। जूते पड़ना चालू हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ मैं फीलिंग्स को अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ज़रा इस चश्मे को लगा के रखूँगा। मैं नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। और मैं लिख के भी लाया हूँ मुझे क्या क्या बोलना है उस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं पुरानी जो हैं। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف। तो ये थी पापा की कुछ फ़ोटोज़। अब ये मैं एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक्टिंग के आगे पापा की जो एक्टिंग है वो कुछ भी नहीं है। ये हैं पापा की कुछ एक्टिंग वाली वीडियोस। कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतें और डिटर्जेंट से सैनिटाइजर से हाथ धोएं और धोते रहें। और अब लास्ट में एक मैसेज है जो मैंने 2 नवंबर को ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझ में जो है हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं उसे दिखा सकूं आपको, तो उस वीडियो को दिखाई देते हैं अब। तो ये रही वो वीडियो जो मैंने 2 नवंबर को। तो इस कविता का शीर्षक है माफ़ करना और ये लिखी गई है मेरे द्वारा, यानी तन्मय शर्मा। दिवाली का समय था, खुशियां चारों तरफ फैली थीं, तबीयत बिगड़ी उनकी जब नजर लगी फिर पैनी थी। दवाई लाना शुरू किया, बोतल चढ़ना फिर स्टार्ट हुई, झोला छाप वो डॉक्टर था, हालत और खराब हुई। डेंगू का वह छोटा मच्छर परेशानी बड़ी लाया था, गंभीरता को देखकर अस्पताल में भर्ती फिर करवाया था। सरकारी तौर तरीकों से यहाँ कहाँ हुआ कोई काम है, डेंगू नाम का वह मच्छर फिर और भी विकराल हुआ। उन सरकारी डॉक्टरों ने हार अपनी जब मानी थी, मेरी मम्मी और बुआ ने फिर कमान हाथ में संभाली थी। कैसे हो जाता उनको कुछ, सर पर इन देवियों का साया था, सर्राफा का वो अस्पताल मसीहा बनकर आया था। रात बहुत वो लंबी थी जब आईसीयू में आप आए थे, चिंता करती उस माँ ने आंसू जब छलकाए थे। डॉक्टरों को जाता देखकर हम कुछ समझ नहीं पाते थे, उनके स्वास्थ्य की दुआ करते हम आपस में बतलाते थे। अड़े खड़े उस पिता को हाथ जोड़कर रोते देखा, आंसू पोंछकर दवाई के साथ बहन को भागते देखा। एक दूसरे का हाथ थामकर साथ वे निभाते हैं, ना जाने क्यों उस दिन वे भूखे ही रह जाते हैं। उन मशीनों की टू टू करती आवाज कानों में गूंजती है, ऐसी हालत उनकी देखकर बेटी आंसू रोकती है। इस सब से अनजान में गाजियाबाद में आया था, एग्जाम है मेरे इसलिए किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। चाहे जितनी मुश्किल हो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, हम साथ रहते हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। उन लंबे सफेद बरामदों में शांति बनी रहती थी, आवाज फिर भी आती थी, क्योंकि दुआएं रोती रहती थी। भाई वही कांप रहा था, साथ खड़ा जो रहता था, आंसू छुपाने को पत्नी ने घूंघट कर रखा था। सूरज के आने से पहले खतरे की घंटी शांत हुई, खुशियों के आंसू की फिर वहां जैसे बरसात हुई। परिजनों ने आकर हाल उनका पूछवाया था,
पापा का बस यह कहना था, बिट्टू अभी तक नहीं आया था, बिट्टू अभी तक नहीं आया था। माफ करना पिताजी, मेरी जब जरूरत थी मैं आपके साथ न था। माफ करना पिताजी, मेरी जब जरूरत थी मैं आपके साथ न था। गाजियाबाद के उस कमरे में मैं बहुत ही निराश भी था। मम्मी की आंखों के घेरों में सच्चाई का एक नया रूप मिला। जनरल के उस कमरे में मुस्कुराता आपको देखकर दिल को सुकून मिला। एक कदम घर पर और एक कदम जब अस्पताल में था। खाने का सारा कार्यभार जब बुआ के कंधों पर था। अपने साहस से उन्होंने डेंगू को हरा दिया। भगवान ने उस माँ की दुआ के फलस्वरूप बेटा वापस ला दिया, बेटा वापस ला दिया। मेरी मम्मी की काली रातों की प्रार्थना वो सफल हुई। अम्मा ने बुआ के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तेरी मेहनत सफल हो गई, तेरी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू। तो यही था जो मेरी तरफ से था और इतना ही कर पाया मैं। एक लास्ट और बोनस है, ठीक है? वो मतलब आपके लिए, जो आपके पापा के लिए प्यार है, वो उसके लिए एक लास्ट वीडियो। तुम सांसों की सांस हो, शाम सहर मेरे पास हो, जहाँ मेरे आंसू ये ढले, वही मुझे हंस के मिले मेरे पापा। बहुत ज़्यादा मैं इमोशन दिखा नहीं पाता हूँ, ये भी यही है जो भी है मेरे को बोलना था। और लास्ट में हैप्पी बर्थडे पापा।